एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने इंसान को इंसान कहने के लायक ही नहीं छोड़ा। हाँ, वैसे तो दुनिया भर में साइंटिस्ट पागलपन से भरे एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। कभी किसी ने किसी साइंटिस्ट का सिर खोल के टेस्ट करना शुरू कर दिया, कभी जानवरों के साथ भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं पागलपन से भरे। पर जो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल है। नॉर्मली तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट चूहों के साथ किए जाते हैं, क्योंकि चूहों के जो जीन्स होते हैं वो इंसान के साथ काफी मैच करते हैं। जो चूहों पे रिएक्शन करेगा वही इंसान के साथ होता है। पर जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सीधा ही इंसानों के साथ किया गया था। तो पहले जानते हैं एक्सपेरिमेंट में क्या था, आखिर साइंटिस्ट क्या पता करना चाहते थे। वैसे तो हम नॉर्मली 6 या 8 घंटे सोते हैं, पर साइंटिस्ट चाहते थे कि हम सोए ही ना, और जो टाइम सोने में हम खराब कर देते हैं उसी टाइम को हम यूज करें अपने काम करने के लिए। इस तरीके से हम अपना काम ज्यादा देर तक कर पाएंगे और हमें सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइंटिस्ट यही जानना चाहते थे कि आखिर इंसान बिना सोए कैसे काम कर सकता है और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, इतनी स्टोरी जानने के बाद कुछ लोगों को पता चल गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये वो कहानी है जिसने सबकी नींद उड़ा। सोचो, अगर आपको 30 दिन तक ना सोने दिया जाए तो क्या होगा। 1940 की बात है, जब रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वार चल रहा था। रशिया को चाहिए थे ऐसे सोल्जर्स जो थके नहीं, जो कभी सोए ना। वेल, ये कॉमन सी बात है, जो थकेंगे उनको नींद तो आएगी। पर मिलिट्री के साइंटिस्ट ने एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया जिसमें इंसान थक भी न पाए और ज्यादा देर तक काम भी करे। उन्होंने 5 पॉलिटिकल प्रिजनर को चुना, वो लोग जिनकी कोई परवाह नहीं करता था, क्योंकि अगर उनको कुछ हो भी जाए तो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इन सबको इकट्ठे कर एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया। जी कोई नॉर्मल रूम नहीं था, इसमें एक स्पेशल गैस छोड़ी गई थी, नाम था निकोलवेम स्टीम। इस गैस का काम था इन्हें जगाए रखना हमेशा के लिए। एक और ध्यान देने वाली बात ये थी कि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। कमरे में ना ही कोई बेड था, ना ही कोई चेयर वगैरह, इसलिए मैंने एयर टाइट चैम्बर बोला था। बेड वैसे चैम्बर में लग सकता है, पर ऐसा तो एक्सपेरिमेंट में नहीं था। उन्हें चाहिए था भाई जो सो न सके पर उनमें एनर्जी हो, तो उन्हें खाना तो दिया जाता था। साइंटिस्ट बाहर से सीसीटीवी और माइक्रोफोन से इनकी हर हरकत नोट करनी शुरू की। उन्हें लगा कि ये एक सिंपल साइंस प्रोजेक्ट होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि वो इंसानी दिमाग की सबसे डार्क साइड को खोलने जा रहे हैं। कुछ दिन बीते, सब नॉर्मल था, चिल माहौल था। प्रिजनर आपस में बात कर रहे थे, जोक मार रहे थे। बट 5th डे पर खेल पलटा। नींद ना आने के असर दिखने लगे। उनकी बातें सडनली पैरानोया में बदल गई। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, साइंटिस्ट हमें देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही बातें जे उनमें एक शक पैदा कर रही थी, और उनका शक बढ़ता गया। 5th डे पर खेल तो बिगड़ा, फिर आ गया 8वां दिन। उन्हें एक दूसरे पे भरोसा करना ही बंद कर दिया। उनका एक दूसरे से यकीन ही उठ गया और सिर्फ फुसफुसाहट शुरू कर दी, जैसे वो साइंटिस्ट को एक दूसरे की कंप्लेन कर रहे हो। फिर अगले 2 दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर आ गया 10th डे। वो पागलपन की हद पार कर गए। उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाजें इतनी लाउड और डिस्टर्बिंग थी कि साइंटिस्ट को डर लगने लगा कि उनके इक्विपमेंट टूट जाएंगे, इसलिए उन्होंने मिक्स ही बंद कर दिए। फिर आ गया 15 डे। चैम्बर के अंदर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। सब बिल्कुल चुपचाप, एक ऐसी शांति जो अब डर को पैदा कर रही थी। सभी कैदी खाना पीना छोड़ चुके थे। साइंटिस्ट को सिर्फ एक आवाज आ रही थी, तेज और हिंसक हाफने की आवाज, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा हो, पर अंदर कोई चल ही नहीं रहा था। ये साइलेंस उस शोर से कहीं ज्यादा डरावनी थी, ट्रस्ट मी। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए और फिर आ गया 17। उस दिन साइंटिस्ट ने एक एक करके चैम्बर खोलने का फैसला किया। उन्होंने इंटरकॉम पर कहा, हम अंदर आ रहे हैं, अगर कोऑपरेट करोगे तो आज़ादी मिल सकती है। पर अंदर से जो जवाब आया उसने सबकी रूह को कपा दिया। एक लो रेसिपी आवाज में, हमें अब आजादी नहीं चाहिए। उनका दिमाग बिल्कुल ना सोचने के बराबर था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था दुनिया में क्या हो रहा है, अब उन्हें आजादी भी नहीं चाहिए। पर साइंटिस्ट ने फिर भी सोल्जर्स को कहा दरवाजा खोलो, और सोल्जर्स ने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर का सीन नेक्स्ट लेवल ब्रूटल था। दीवारों पर ब्लड, फर्श पर गंद मचा हुआ था। 4 प्रिजन जिंदा थे, पर उन्हें खुद को पूरी तरह से घायल कर रखा था। सेल्फ मैनिपुलेशन, उन्होंने अपने मसल्स, अपनी स्किन नोच डाली थी। जब सोल्जर्स ने उन्हें बाहर निकालने लगे तो कैदी एक ऐसी ताकत से उनके साथ लड़ने लगे जो शायद एक इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं थी। कोई इंसान इतने दिनों तक बिना सोए और ऐसी ताकत, बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उन्हें पेन भी बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा था।
एक प्रिजनर ने तो एक सोल्जर का गला ही फाड़ दिया। वो चिल्ला रहे थे, गैस ऑन करो, हमें चिकाए रखो। जब आखिर में एक डॉक्टर ने एक घायल प्रिजनर से पूछा, तुम हो कौन? तो उसका जो जवाब था, हम तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा सोया रहता है और अब हम जाग चुके हैं। ये सुन के डॉक्टर की भी हालत खराब हो गई। अब वो कैदी इंसान नहीं रहे थे, वो एक ज़ॉम्बी लाइक क्रिएचर में बदल चुके थे। एक ऐसे क्रिएचर जिनको अब ना ही आज़ादी से फर्क पड़ता है ना ही सोने से। वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे थे। उनका दिमाग पता नहीं किस लेवल पे काम कर रहा था। तो ये थी कहानी जो बहुत डरावनी थी। पर अब टाइम है फाइनल ट्रूथ जानने का, वो सच जिसने प्रूफ मौजूद है। तुमने भी इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, पर ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा पुरानी है। किसी ने इसका सब ट्रूथ नहीं बताया आखिर में ये सच था या फिर झूठ। पर मैं कहता हूँ ये 100% फिक्शनल है। ये कोई रियल मिलिट्री एक्सपेरिमेंट नहीं था। वह कहानी 2010 में इंटरनेट पर एक क्रीपी पास्ता के तौर पर लिखी गई थी। क्रीपी पास्ता एक हॉरर स्टोरी होती है जिन्हें लोग जानबूझकर सच बनाकर फैलाते हैं। अगर तुम्हें क्रीपी पास्ता के बारे में और जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करके देखो। इस वीडियो में मैंने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है आखिर क्रीपी पास्ता है क्या चीज। जो ये चीज है ना वो बच्चों के लिए नहीं है। अगर तुम 16 साल से कम उम्र के हो तो ये वीडियो मत देखो, ओके? अब तुम कहोगे प्रूफ क्या है? बीजे क्रीपी पास्ता की स्टोरी है। वेल तुम क्रीपी पास्ता विकी वेबसाइट पे जाके भी इस स्टोरी को सर्च कर सकते हो, पर सबूत भी बहुत सारे हैं। साइंस से नंबर 1, 1940s में ऐसी कोई निकोलवेव स्टीम गैस टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। ऐसी कोई गैस का नाम ही नहीं था जो 30 दिन तक जगाए रख सके एक बंदे को। जो दुनिया का लॉन्गेस्ट वेरीफाइड टाइम बिना सोए का है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो है 11 दिन का, जिसमें आदमी बिना मरे ही इस रिकॉर्ड को बना गया। बस थोड़ा कंफ्यूज था 11वें दिन पर। वो सोच रहा था भी हो क्या रहा है, बस ऐसा कुछ था एक्सप्रेशन। कोई इंसान 30 दिन तक बिना नींद के जिंदा रह ही नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल है। अब तुम कहोगे जो इस स्टोरी में तुमने फोटोज दिखाई हैं, ये जो फोटो देख रहे हो ये तो सच होगी ना? ये जो गौरी पिक्चर है जो सर्कुलेट हो रही है इंटरनेट पर, वो तो असली प्रिजनर की है ना? तो वो भी कोई असली पिक्चर नहीं है। वो हॉरर मूवीज के लिए इस्तेमाल किए गए प्रोथेंसिस मतलब फेक बॉडी पार्ट है। चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं तुमको। मतलब ये फोटो भी फेक है और कहानी भी। और सोवियत यूनियन या किसी भी अचीव में इस एक्सपेरिमेंट का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या कोई साइंटिफिक जर्नल या किसी भी कैदी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। सब फेक है। इंटरनेट की मिस इन्फॉर्मेशन से बचो यार। ये कहानी सिर्फ हमारी इमेजिनेशन की पावर को दिखाती है। हमें डर लगता है कि हम बिना सोए हमारा दिमाग क्या बन जाएगा, और इसी डर पर इस कहानी ने कब्जा कर लिया। पर ये सिर्फ एक कहानी है, असल में कुछ नहीं पता। अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा? वेल शायद इंसान पहले ही अपनी जान गवा दे। इसलिए चिढ़ रहो और आराम से सो जाओ।